क्लास 9th के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। देखो दोस्तों, ये हमें फिगर गिवन है, इसको देखते हुए हमने क्वेश्चन के आंसर देने हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे पार्ट 1 है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो दोस्तों, हम इसी फिगर को देखते हुए काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट बताने दोस्तों बी के, तो हमने क्या करना, सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू देखनी है। इससे नीचे की तरफ देखेंगे हम इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे -5 है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -5 लिख देंगे। ठीक है, कोमा वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों, अब वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन जो जा रही है ना, इसको देख लेंगे हम। ठीक है, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो बी है ना, उसके वर्टिसेस हमारे पास -5 2 आ गए। ठीक है, तो पार्ट 1 का आंसर आ गया हमारे पास। जो पॉइंट बी हैं उसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं -5, 2। आपने ध्यान रखना कि पहले x लिखना फिर y लिखना दोस्तों। ठीक है, पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट दोस्तों। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, पहले 2 लिख दिया ना, ऐसे नहीं लिखना दोस्तों। पहले x वाला देखेंगे, जो x एक्सिस है ना ओरिजेंटल लाइन के, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद y वाला देखना दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी में देखो दोस्तों, जो पॉइंट सी है हमारे पास वो ये रहा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दोनों इसमें क्या होगा, x तो पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें भी ऐसे ही लिखना है। हम x के जो x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जा रही है ना, उसको देख लेंगे। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो हम साइड में क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, कोमा लगा देंगे। ठीक है, फिर उस क्या करेंगे, y एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है उसको देख लेंगे, -5 है। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए दोस्तों 5 -5 आ गए। ठीक है, तो सेकंड आंसर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और -5। ठीक है, अब थर्ड में आ जाओ। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। देखो दोस्तों, हमें पता है कि दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे भी दिया हुआ दोस्तों, देखो इस प्रकार से। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप यहाँ से देख लेना, दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड में होंगे। ठीक है, -3 और -5 ढूंढ लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले ये होता है x वाला पार्ट और ये होता है y वाला पार्ट। तो x वाला जो पार्ट है वो देखो यहाँ पे -3 ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रखी है इन्होंने डॉटेड वाली, उसको देख लेंगे, वो पॉइंट ई पे जाके मिलती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जाएंगे हम y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ले जाएंगे इस प्रकार से, ये लेके दोस्तों। ठीक है, तो -5, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट हैं, जो पॉइंट ई है ना उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो -3 और -5 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट ई आ जाएगा। ठीक है, थर्ड का क्या आ जाएगा, पॉइंट ई। पॉइंट ई, इसके जो कोऑर्डिनेट है -3 और -5 है दोस्तों। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में दोस्तों, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। देखो दोस्तों, हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, फोर्थ में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये रहा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ में, तो हम सीधे फोर्थ में जाएंगे। ठीक है, और इस पे ढूंढेंगे 2, एक्स एक्सिस के ऊपर 2 ढूंढेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट क्या होता है, पहला जो वर्टिसेस होता है वो होता है एक्स का, तो एक्स के ऊपर 2 ढूंढ लिया, और जो परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट से आ रही है उसकी तरफ चलेंगे हम। यहाँ पे जी दिखाई दिया हमें। ठीक है, अब जी दिखाई दिया तो हम क्या करेंगे, इस जी से वाई एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है उसको भी देख लेंगे, -4 ये रहा दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब जो पॉइंट जी है उसके जो वर्टिसेस हैं 2, -4 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट जी। देखो ऐसे लिख देंगे पॉइंट जी, और इस पे लिख देंगे 2, -4। फिफ्थ पार्ट में आ जाओ दोस्तों। ठीक है, अच्छा, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। देखो दोस्तों, एब्सिसा की बात आ गई। एब्सिसा मैंने आपको बताया था कि जो एक्स वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में जो पॉइंट होता है उसमें जो एक्स वाला पार्ट होता है, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट देखेंगे उसमें एक्स वाला पार्ट कौन सा दोस्तों, पहले वाला है। ठीक है, और वाई वाला दूसरे वाला है। ठीक है, तो एक्स वाला क्या होता है, एब्सिसा होता है दोस्तों। ठीक है, आप याद रखना। ठीक है, और वाई वाला क्या होता है, ऑर्डिनेट। जब हम किसी भी पॉइंट के वर्टिसेस चेक करेंगे, जो पहले वाला है वो होता है एक्स पॉइंट। ठीक है, एक्स वर्टिसेस होता है, और सेकंड वाला वाई वर्टिसेस होता है। एक्स होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो डी का बताना हमने, डी पॉइंट कहाँ पे, ये रहा दोस्तों। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे दोस्तों, पहले तो क्या देखेंगे हम, एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो 6 है यहाँ पे, तो 6 लिख दिया। अब वाई की तरफ चलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 2 है, तो 6, 2 है दोस्तों। तो हमने पॉइंट डी का क्या ढूंढना है, एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या हो जाएगा, ये पहले वाला 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, अच्छा, 6th पार्ट में, 6th में है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच।
ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट का मतलब वाई वाला पार्ट, तो एच कहाँ पे है, एच ये रहा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स की तरफ चलते हैं, तो एक्स पे -5 दिखाई दिया हमने परपेंडिकुलर, ठीक है, तो -5 लिख लिया। फिर वाई की तरफ चलेंगे तो -3, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है ना जो -3 वाई वाला पार्ट, इसी को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। -3 लिख देंगे यहाँ पे, -3, ठीक है। अच्छा, अब 7th में आ जाओ। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट कहाँ पे है, एल पॉइंट दोस्तों ये रहा ऊपर, ठीक है, ये रहा। तो इस पे देखो, सबसे पहले हमने एक्स का लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम दोस्तों एक्स का ही लिखेंगे इसमें, ठीक है, वाई का नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की तरफ चलेंगे, एक्स एक्सिस तो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर आएंगे नीचे की तरफ, तो एक्स की वैल्यू तो 0 है यहाँ पे दोस्तों, 0 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वाई एक्सिस की देखो दोस्तों, अब लिखना है वाई वाला हमने, तो वाई पे तो 5 वैल्यू है इसकी, देखो 1 2 3 4 5 लिख भी रखा है यहाँ पे, 0,5 होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, जो 7 था ना, जो पॉइंट एल है उसके जो वर्टिसेस आएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे 0,5, और जो नेक्स्ट है ना 8th, उसमें हमने क्या करना है, जो पॉइंट एम है उसके वर्टिसेस बताने हैं दोस्तों, ठीक है, पॉइंट एम के। तो पॉइंट एम तो दोस्तों एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर दोस्तों देखो, सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, हमने एक्स की लिखनी है, ठीक है। तो इस पे साइड में लिख देंगे -3, यहाँ पे -3 है दोस्तों, ठीक है, -3। अब लिखनी है वाई की दोस्तों, ठीक है। वाई की क्या होगी, देखो वाई की, देखो दोस्तों वाई की, तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन लगे हम इस तरह से, ठीक है। देखो दोस्तों एक्स की वैल्यू तो हमने यहाँ से देख के लिख दी, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, -1 -2 -3, ठीक है, वो तो लिख दी हमने, ठीक है। अब वाई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वाई एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन चेक करेंगे, यहाँ पे इसके साथ में परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पे ये है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ये ओरिजिन पे टच हो रही है, ओरिजिन पे तो एक्स और वाई दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे, ठीक है। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे -3,0, ये आ गया दोस्तों, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, याद रखना सीधा सीधा, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो दोस्तों तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो दोस्तों तो वाई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। इसको लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन वाई ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। वाई क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो दोस्तों, ठीक है, तो पहले वाला 0 होगा हमेशा, याद रखना, क्योंकि एक्स वाला पार्ट तो दोस्तों पहले वाला होगा, ठीक है। और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो 0,y, इस चीज़ को याद रखना दोस्तों, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 दोस्तों, ठीक है। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो दोस्तों आप, चाहे यहाँ पे ले लो, ये रहा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0,1, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 दोस्तों और वाई की 1 है। यहाँ पे 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ठीक है। तो एक्स की प्रत्येक वैल्यू क्या है दोस्तों, मतलब एफ सी सा क्या है इसमें, 0 है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे चेक करेंगे तो 1,0 आएगा, ठीक है, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, -1,0। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, इसमें वाई पार्ट 0 है, ऑर्डिनेट 0 दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों इसमें, जैसे मान लो हमने पॉइंट डी ले लिया, तो इसके जो वर्टिसेस है वो 6,2 हैं, ठीक है। तो 6 तो एक्स का पार्ट है और 2 वाई का पार्ट है दोस्तों, ये मैं पता है, ठीक है। जो इसके कोऑर्डिनेट है ये एक्स वाला पार्ट है, ये वाई वाला पार्ट है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो ये x6 है ना इसमें, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट है, ठीक है। देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 6 यूनिट है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, और जो y है ये 2 है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है ना वो 2 यूनिट है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो इसकी y एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना वो 0 है, और इसका 5 का क्या मतलब दोस्तों, जो इसकी x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 5 है दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो मैं लिख भी देता हूँ इसमें, जैसे x है और ये y है, ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होती है, और ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सारे पॉइंट चेक कर लेना दोस्तों, ऐसे ही होती है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होना।
कई बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं जैसे ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक्स का पार्ट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस किससे होगी, एक्स एक्सिस से, इसकी डिस्टेंस कितनी 6 है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है दोस्तों, ये वाई एक्सिस से है, ठीक है। एक्स वाला जो पार्ट है उसकी जो डिस्टेंस किससे होगी, वाई एक्सिस से होगी, और जो वाई वाला है उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगी दोस्तों, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस 2 है और ये वाली डिस्टेंस 6 है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो इसको भी याद रखोगे आप इस प्रकार से, ठीक है। ये होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।